जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लो जी, इलेक्शन 2024 के मज़ाहिया ड्रामे, मखौलिया ड्रामे, मजाकिया ड्रामे की अगली किस्त ऑन एयर हो गई है। और ये अगली किस्त आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फार्म 45, फार्म 46, फार्म 48 और फार्म 49 की सूरत में मिल सकती है। अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाएं और इन फार्म्स को देखें, इंजॉय करें, हंसें और अपनी फैमिली को भी इसमें शामिल करें। क्या मज़ाहिया ड्रामे चल रहे हैं, क्या टॉम एंड जेरी की फिल्में चल रही हैं इस मुल्क में। हमारे मसाइल देखें और हमारे करतूत देखें। हमारे नसीब, हमारे मुकद्दर, हमारी किस्मत कि यही मज़ाहिया ड्रामे और यही मज़ाहिया किरदार और यही मज़ाहिया किस्म के इदारे रह गए हमारे लिए। एक के बाद एक ड्रामा, एक के बाद एक नाटक, एक के बाद एक सर्कस, नौटंकी, मदारीपन, क्या कहूँ। आप इन फार्म्स को देखें और इंजॉय करें। एक तो इलेक्शन कमीशन ने खैर से तीसरी मर्तबा आइन तोड़ा है, और वो आइन तोड़ा है मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल मतलब पीटीआई को ना देकर और बाकी जमातों को बांट कर। और दूसरा, ये जो इस ड्रामे मखौलिया ड्रामे की अगली किस्त लगाई है इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर, इसमें इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। इलेक्शन एक्ट में है, इलेक्शन कमीशन का अपना कानून है कि 14 दिनों के अंदर इलेक्शन के बाद ये सारे फार्म जो हैं, फार्म 45, 46, 48, 49, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर चढ़ाए जाएंगे। लेकिन 26 दिनों बाद, 14 दिनों की बजाय 26 दिनों बाद ये फार्म चढ़ाए गए हैं। शायद मेहनत करना पड़ी है इन फार्म्स पर और अब ये फार्म अवेलेबल हैं। तो पहली खिलाफ वर्जी अपने ही कानून की इलेक्शन कमीशन ने की। अब इन फार्म्स पे आ जाएं। उम्मीदवारों के फार्म, जो तरीके इंसाफ के फार्म है 45, वो अलग कहानियां सुना रहे हैं। जो ये फार्म है ये अलग कहानियां सुना रहे हैं। ओन चौधरी बामुकाबला सलमान अकरम राजा का फार्म देख लें, कैसरा इलाई बामुकाबला चौधरी सालक का फार्म देख लें, नवाज शीफ बामुकाबला यास्मीन राशिद का फार्म देख लें, शुएब शाहीन बामुकाबला डॉक्टर तारक फजल का फार्म देख लें, या एक के बाद एक हर तीसरा फार्म देख लें। उस पर जो कटिंग हुई है, 1 को 9 बनाना, 9 को 1 बनाना, 0 के साथ 0 लगी हो तो उसके साथ 1 लगा के 10 बना देना। इस तरह के ये फार्म्स आप देख लें और फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वाह वेला और दुहाइयाँ देख लें। लगता है वो ठीक कह रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि चोरी मैंडेट मुबैना तौर पर बड़ी सतह पर मैंडेट चोरी हुई और अब ऊपर से सीना जोरी हुई और अब मज़ीद चोरी हुई। तो एक तो ये फार्म्स देख लें, टॉम एंड जेरी फार्म, मज़ाहिया फार्म, मखौलिया फार्म, मजाकिया फार्म, और इस पर हंसें। रो रो के तो थक गए, अब हंसें। हमारी किस्मत में क्या रोना है। अब तो आंसू भी खुश्क हो गए, बल्कि आंसू ख़त्म ही हो गए आंखों से, इतना रोए हैं। 76 साल रोते आए हैं आइन की बेतुकीरी पर, पार्लियामेंट की बेतुकीरी पर, मैंडेट की बेतुकीरी पर, मुल्क टूटने पर, इदारों के तबाह बर्बाद होने पर, मुल्क के तबाह बर्बाद होने पर, कौमों की, अपनी कौम के जवाल पर और अपने बड़ों के करतूतों पर रो रो के थक गए। अब हंसें। अब एक तो ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की कि 14 दिनों की बजाय 26 दिनों बाद ये फॉर्म्स अपलोड किए उन्होंने अपनी वेबसाइट पर। दूसरे, जिस तरह का इलेक्शन हुआ, जिस तरह की मुबैना धांधले, झुरलू और इन बड़ी जो इल्ज़ामात हैं, संगीन इल्ज़ामात, और जिस तरह के बकौल जवेद लतीफ़ जो मुस्लिम लीग नून के हैं कि एक वोट पड़े 8 फरवरी को
और दूसरे वोट पड़े 9 फरवरी को। और बकौल तरीके इंसाफ कि 8 फरवरी को जो वोट पड़े वो तो ठीक पड़े, उसके बाद जो गिनती और जो नतायज आए अगले 3-4 दिनों में, वहाँ सारा घपला हुआ। तो ये फार्म्स उसी की गवाही दे रहे हैं। तो ये फार्म्स देख लें। और 14 दिनों का जो इलेक्शन कमीशन ने अपना टाइम फ्रेम था उसको तोड़ा और 26 दिनों बाद पहली ये खिलाफ वर्जी। दूसरी आईनी खिलाफ वर्जी क्या हुई है? वैसे तो ये बुग़्ज़ व अनाद भरा फैसला है इलेक्शन कमीशन का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें मखसूस, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लियती नशिस्तें ना देने का, ये ना सिर्फ गैर आइनी फ़ैसला है, गैर कानूनी फ़ैसला है, गैर इखलाकी फ़ैसला है, जानबदाराना फ़ैसला है, मुतसबाना फ़ैसला है, मुतनाज़े फ़ैसला है। और एक तो ये कि उनको उनका हक नहीं मिला, ऊपर से वो सीटें उठाकर बाकी जमातों में बांट दी। पहले तो इलेक्शन कमीशन को दोनों हाथों से सलूट मारना चाहिए कि जिन्होंने ये रूल्स की बुनियाद बनाकर, एक होते हैं रूल्स, एक होते हैं इलेक्शन एक्ट, एक होता है कानून आइन, रूल्स, इलेक्शन एक्ट और आईने पाकिस्तान। रूल्स को मुकद्दम ठहराया, इलेक्शन एक्ट अपना उसकी खिलाफ वर्जी हुई और आईनी खिलाफ वर्जी की। ये सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जो फायज ईसा काजी ने बल्ला छीना था, उसमें इलेक्शन एक्ट जो था वो आईने पाकिस्तान पर भारी हुआ। यहां रूल्स, इलेक्शन एक्ट और आईने पाकिस्तान पर भारी हो गए। ना सिर्फ उनसे नशिस्तें उनको नहीं दी गई, बल्कि वो नशिस्तें उठाकर बांट दी गई। और पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, जिसमें तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार उसमें जिसमें उन्होंने जाके शामिल हुए, पहले इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सियासी जमात माना। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सियासी जमात पार्लियामेंट में नहीं मान रहा इलेक्शन कमीशन। पहले कहा पार्लियामेंट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए और वो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान कहलाएंगे। अब कहा जा रहा है कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान नहीं है, वो आज़ाद उम्मीदवार है। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ को नशिस्तें ना दी, बार बार कह रहा हूं, बल्कि ये नशिस्तें उठाकर बांट दी गई। तो इलेक्शन कमीशन को ये सलाम दोनों हाथों से कि उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर, या जैसे कल और हमारे दोस्त कामरान शाहिद का फिक्र है कि गार्ड ये काम करके उन्होंने शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की खुशी में मिठाई तो नहीं बांटी, ये सलामी पेश की और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तो पहले तो उनको नहीं दी, फिर आगे बांट दी। और मज़े की बात सुन लीजिए कि आइन का आर्टिकल 51, आइन के आर्टिकल 51(3) के तहत कौमी असम्बली की नशिस्तें 336 हैं। इसी तरह आइन के आर्टिकल 106, इसमें सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों की तादाद कितनी होगी वो मेंशन होगी। अब ये जो 77 नशिस्तें थीं जो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पूरे मुल्क में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में मिलनी थी, वो ना दिए बगैर तो काम नहीं चल सकता था, क्योंकि फिर हाउस मुकम्मल ना होता। वैसे तो हाउस मुकम्मल हुए बगैर सिंध, केपी, पंजाब में हलफ उठा लिया लोगों ने, डिप्टी स्पीकर स्पीकर बन गए, वज़ीर आला बन गए, कौमी असम्बली में हलफ उठा लिया, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आज़म बन गए। वहाँ किसी को कोई कुछ रत्ती भर भी शर्म ना आई कि हाउस ही मुकम्मल नहीं है। लेकिन ये हाउस मुकम्मल चूँकि नहीं रखा जा सकता था, लिहाजा किसी न किसी इसका कोई तो हल निकालना था। तो आइन का आर्टिकल जहाँ 51 कौमी असम्बली की तादाद, मेंबरान की तादाद बताता है, आइन का आर्टिकल 106 जिस तरह सूबाई असम्बलियों की तादाद बताता है, इसी तरह आइन का आर्टिकल 51(3) कौमी असम्बलियों की तादाद, मेंबरान की तादाद। इसी तरह आइन ही कहता है कि जितनी सीटें कोई जीते जनरल इलेक्शन में, उतनी उसकी हिसाब से आप उसको मखसूस नशिस्तें दे दें, ख़वातीन की और अक़लियती। ये कुछ इस तरह का हिसाब बनता है कि अगर 20 सीटें कोई जीतता है कौमी असम्बली की, तो उसको 5, 4 या 5 के हिसाब से या 4 के हिसाब से 4 मेंबरान पर एक मखसूस नशिस्त उसको दे दी जाती है। तो ये भी आइन ही कहता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रूल्स का सहारा लिया, इलेक्शन एक्ट की वायलेशन की और आइन की वायलेशन की। एक बार फिर आइन तोड़ा और इलेक्शन कमीशन ने यह तीसरी मरतबा आइन तोड़ा है।
पहली मरतबा मरकज़ और केपी और पंजाब में इलेक्शन ना करवा के बर वक्त 90 दिनों में, दूसरी मरतबा वफाक में इलेक्शन ना करवा के, और ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन तोड़ा, जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर फाइज ईसा काजी की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इलेक्शन कमीशन ने यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आइन को नए सिरे से लिखा, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को पटड़ी से उतारा। तो एक मरतबा फिर जमहूरियत को पटड़ी से उतारा इलेक्शन कमीशन ने, एक मरतबा फिर वोट की इज्जत को पामाल किया, एक मरतबा फिर जमहूरियत को पामाल किया, एक मरतबा फिर पार्लियामेंट को पामाल किया। तो एक तो रूल्स की खिलाफ वर्जी जो थी, रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं होने दी, लेकिन इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी हो गई, आइन की खिलाफ वर्जी हो गई 2008। अब इसकी मिसालें मौजूद हैं। अगर इलेक्शन कमीशन चाहता तो ये सीटें, मखसूस नशिस्तें दे सकता था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। 2018 में पीटीआई ने देर से नशिस्तें, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें पंजाब असम्बली की फहरिस्त दी, उनको नशिस्तें मिल गई। 2018 में ही केपी में बाप पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, बाद में 3 आज़ाद अरकान उसमें शामिल हुए, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको एक मखसूस नशिस्त दे दी। दूसरी एग्जाम्पल। तीसरी, 2013 में पंजाब असम्बली में नून ने ख़वातीन की कम नशिस्तें दी थी, लेकिन वो इलेक्शन में ज़्यादा लोग जीत गए, तो बाद में उन्होंने ख़वातीन की और मज़ीद उस जीते हुओं की को देख कर उनकी तादाद गिनकर मज़ीद नशिस्तें, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दी, और इलेक्शन कमीशन ने उनको भी सीटें दे दी। तो 3 एग्ज़ाम्पल्स भी मौजूद थी, नहीं दी। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पहले जमात माना था, अब नहीं माना। तो कहने का मकसद है कि जैसा इलेक्शन वैसे इलेक्शन के बाद के फैसले। एक मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम है, अब ऊपर से मखसूस नशिस्तें ना देने का है, और अब एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे दी है। वो मुल्क जो अब एक लम्हा भी गफलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमारे मसाइल ऐसे हैं। यानी IMF ने नई शर्तें दे दी हैं कि मज़ीद टैक्स लगाओ, मज़ीद रियायतें ख़त्म करो, और मज़ीद सख्त करो शिकंजा आवाम के ख़िलाफ़, मज़ीद महंगाई, मज़ीद गुर्बत, मज़ीद बेरोज़गारी। और ऊपर से हुकूमत ने IMF से ज़्यादा कर्ज़ा लेने की ठान ली है। अब जब एक फ्रंट पे मुआशी बुरान है, और जब डायलॉग की ज़रूरत होनी चाहिए थी, जब इकट्ठे बैठने की ज़रूरत होनी चाहिए थी, जब मुल्क और कौम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत होनी चाहिए थी, उस पर फार्म 45 और फार्म 47 के जीते हुओं का तनाज़ा, मतलब मैंडेट चोरी, मतलब झुरलू, मतलब धांधली का तनाज़े, और ऊपर से एक और तनाज़ा कि मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी। अब ये मामला जाएगा अदालत में, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, और फिर ऊपर से सड़कों पर मामला जाएगा, और नुकसान किसका होगा? मुल्क का और कौम का। तो अब सूरत हाल ये है कि अदालत में मामला जाएगा, और कानूनी माहिरीन कहते हैं कि अदालत में ये मामला इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला स्टैंड नहीं करेगा। ये तो क्योंकि हो ही नहीं सकता ना असूल, ना मंतक, ना आइन, ना कानून के। आप किसी को नशिस्तें ना दें जितने उसने इलेक्शन में जितने उसके मेंबर हैं उसके हिसाब से, और फिर उनकी उठा के दूसरों को दे दें। तो अब इसका अगर अदालत में इलेक्शन कमीशन का फैसला रहता है, मतलब अदालत भी इलेक्शन कमीशन के साथ ही रहती है कि इनको नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए और दूसरों को मिलनी चाहिए, तो फिर नुकसान क्या होगा? वज़ीर आला बन गए, स्पीकर डिप्टी स्पीकर बन गए, वज़ीर आज़म बन गया, नुकसान होगा, सदर भी बन जाएगा, या ज़ाहिर है ये नशिस्तें मिल भी जाती फिर भी सदर ज़रदारी नहीं बनना था। तो नुकसान होगा सेनेट के इलेक्शन में, जिसमें 6-7 नशिस्तें, अगर तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें नहीं मिलती तो 6-7 नशिस्तें सेनेट में तहरीक इंसाफ की कम हो जाएंगी। ये नुकसान सियासी हो सकता है। और अगर ये नशिस्तें उधर ही रहती हैं, तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती, तो सेनेट इलेक्शन में नुकसान होगा। एक फैसला ये भी आ सकता है कि ये नशिस्तें उनको तो ना दी जाएं, इनको नहीं मिलती, तो लेकिन ऐसा फैसला आएगा तो फिर हाउस मुकम्मल नहीं होगा, सूबाई असम्बलियों का और कौमी असम्बलियों का।
तो लिहाजा मामला एक बार फिर अदालत में जाएगा, एक बार फिर सड़कों पर आएगा। और ज़रा आखिरी बात, मिज़ाहिया प्रोग्राम, इस मिज़ाहिया, इस मखौलिया, इस मजाकिया टॉम एंड जेरी का हाल देखें कि केपी में JUI मतलब मौलाना साहब की जमात की 7 नशिस्तें हैं। आपको पता है ना कि केपी में तहरीक इंसाफ ने 87 नशिस्तें जीती हैं और बल उसमें कुछ लोग शामिल हुए, अब 90 से ज़्यादा नशिस्तें हैं। तो अगर अभी उन्होंने वोट नहीं दिया था अली अमीन गंडापुर को, लेकिन अब सुना है उसमें 2-3 और शामिल हुए हैं, लेकिन अगर 87 उनकी समझ ली जाए तो केपी में JUI की 7 नशिस्तें हैं। और पता है इनको कितनी अब मखसूस नशिस्तें मिल चुकी हैं? 10। जीते हुए 7 हैं जनरल इलेक्शन में, उस पर मखसूस नशिस्तें 10 मिल गई हैं। नून लीग की 6 सीटें हैं, इनको मिल गई हैं 8 मखसूस नशिस्तें। PP की 4 सीटें हैं केपी असम्बली में, और इनको मिल गई हैं 6 मखसूस नशिस्तें। जीतने वाले कम, मखसूस नशिस्तें ज़्यादा। हालांकि हमारे यहाँ होता ये है कि जीतने वाले ज़्यादा, मतलब अब अगर 90 हैं कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के, तो इनको 20 के करीब 20-22 सीटें मिलनी थी। लेकिन अब हो गया, और ये रहा है टॉम एंड जेरी, ये खेल चल रहा है, ये ड्रामा चल रहा है, ये कार्टूनिक फिल्म चल रही है कि जीते हुए कम, मखसूस नशिस्तें ज़्यादा। तो ये है जनाब 2024 का इलेक्शन, और ये है उस इलेक्शन के बाद के मखौलिया प्रोग्राम। बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।